नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा रह सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 पिछले 12 दिसंबर 2021 को समाप्त हुई। इसके साथ साथ उन जनप्रतिनिधियों का यानी कि 6 पोस्ट पे जिन पे चुनाव हुए थे, बिहार निर्वाचन आयोग के द्वारा तिथि की घोषणा की गई और उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी संपन्न हो चुका। अब लोगों की निगाहें इस बात पे टिकी हुई है कि वह जो जनप्रतिनिधि है उनकी सैलरी कितनी है। यहाँ पे सैलरी कहना उचित नहीं है, यहाँ पे कह सकते हैं उसका जो मासिक भत्ता है यानी कि मासिक मानदेय है वह कितनी है। काफ़ी लोगों की जिज्ञासा जगी हुई होगी कि आखिरकार वह जो जनप्रतिनिधि चुने गए, 6 पोस्ट तो जनता के द्वारा चुन करके आए, उसके बाद 6 इधर यानी कि मुखिया के द्वारा, उप मुखिया यानी कि जो प्रोसेस है वार्ड, जो प्रोसेस चुनने का होता है वार्ड के द्वारा, उसके बाद उप सरपंच का भी चुनाव हुआ पंच की सहमति से, पंच के सहयोग से। उसी प्रकार से प्रमुख, उप प्रमुख और फिर जिला परिषद की बात की जाए तो उसके सहयोग से, उसके सहायता से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। तो इस तरह से टोटल बात की जाए तो उधर 6 और इसके बाद इधर चुने गए शपथ ग्रहण के दिन, तो कुल 12 जनप्रतिनिधि चुन करके आ चुके हैं। अब लोगों की उत्सुकता इस बात पे जगी हुई है, लोगों की जिज्ञासा इस बात पे जगी हुई है कि निश्चित रूप से जो जनप्रतिनिधि चुन करके आए हैं उन लोगों का कितना मासिक वेतन है, यानी कुछ न कुछ मासिक भत्ता तो ज़रूर मिलती होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस बात को जानने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं कि वह जो जनप्रतिनिधि है, यानी कि 12 जनप्रतिनिधि जो चुन करके आए हैं, उनका मानदेय कितना है, मासिक मानदेय यानी कि मंथली जो उसकी सैलरी होती है, मंथली मानदेय है, वह कितना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जिला परिषद की। तो जिला परिषद का जो मासिक मानदेय है वह 2500 रुपये है, यानी कि 2500 रुपये, 2500 रुपये। उसके बाद जिला परिषद के द्वारा जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ उसका मानदेय 12000 रुपया है। फिर जिला परिषद के द्वारा ही जो उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है उसका मानदेय 10,000 रुपया है। आगे बात करते हैं पंचायत समिति की। तो पंचायत समिति का 1000 मंथली होता है उसकी सैलरी, यानी कि उसको 1000 रुपया मानदेय दिया जाता है। और पंचायत समिति के कॉरपोरेशन से जो चुनाव प्रमुख का हुआ उसका मानदेय 10,000 रुपया मंथली है। उप प्रमुख भी उसी के सहयोग से चुना जाता है, उसका मानदेय 5000 रुपया है। अब इसके बाद तीसरे स्तर में हम लोग आते हैं मुखिया, उसका मानदेय 2500 रुपया यानी कि 2500 रुपया मंथली है। और फिर सरपंच का 2500 रुपया यानी कि इसका भी 2500 है। और मुखिया के जो कॉरपोरेशन के लिए यानी कि उसके सहयोग के लिए जो उप मुखिया का चुनाव हुआ उसका मानदेय 1200 रुपया है। और उसी प्रकार से सरपंच के कॉरपोरेशन के लिए जो उप सरपंच का चुनाव हुआ उसका मानदेय 1200 रुपया प्रति माह है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं छोटी इकाई जो कि वार्ड होती है पंचायती विभाग की। तो वार्ड सदस्य, प्रत्येक वार्ड सदस्य का जो मानदेय है वह 500 रुपया मंथली है। और फिर वार्ड पंच, उसी वार्ड में पंच का भी हुआ तो वार्ड पंच का 500 रुपया है। तो इस प्रकार से देखा जाए, यदि कुछ इसमें और भी कंपैरिजन किया जाए कुछ बातों की, तो जिला परिषद का 2500 रुपया, और 2500 रुपया किन किन का है उनका हम लोग देखते हैं थोड़ा सा संक्षेप में। तो जिला परिषद का 2500 रुपया, फिर मुखिया का भी 2500 रुपया, सरपंच का भी 2500 रुपया, और उप सरपंच और उप मुखिया इसका 1200 रुपया है। तो इस प्रकार से इन लोगों की जो मासिक मानदेय दी जाती है, यानी कि मासिक भत्ता जिसको या तो इसको फिर चलिए सैलरी के रूप में ही समझते हैं कि यह इस प्रकार से थी। और इसके साथ साथ जो विकास कार्य है इन्हीं के हाथों में सारी निहित होती है, ग्राम पंचायत में या तो फिर वार्ड में या तो फिर ब्लॉक में या तो जहाँ पर भी हो, जिनकी जो जहाँ ज़रूरत होती है इन्हीं के कोऑपरेशन से, इन्हीं के सहयोग से विकास कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है। तो आशा है यह छोटी सी जानकारी आपके ज्ञान में ज़रूर वृद्धि करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।